नमस्कार, मैं अमिया मजुमदार बोल रहा हूँ। आज जिस विषय पर मैं कुछ कहना चाहूँगा वो विषय है डॉक्टर विवेक बिंद्रा से रिलेटेड और हमारे प्यारे संदीप माहेश्वरी के बारे में, और हम उनके बारे में भी थोड़ा बताने का प्रयास करेंगे, जो है इस्कॉन, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को सपोर्ट करते हैं। और अब इस सब से हट करके एक थोड़ा अलग चीज़ है, वो है संपूर्ण जीवन दर्शन, संपूर्ण समाधान व्यवस्था, जिसके जो आप देखेंगे ULM हिंदी करके एक चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ से कुछ ऐसा है जो यहाँ ULM हिंदी में आप पाएंगे कि यहाँ ये सारे जो समस्या हैं ये कैसे इसका सटीक समाधान हो सकता है, ये यहाँ बताया गया है। अब ये ULM क्या है? ULM है एक यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट का एक चैनल है, जहाँ पूरा एक व्यवस्था कैसे होना चाहिए उसका एक प्रारूप यहाँ बताया गया है, और एक संपूर्ण जीवन दर्शन हर एक व्यक्ति का कैसा होना चाहिए, पूरा समाज का कैसा होना चाहिए, इस बारे में यहाँ बताया गया है। तो हम ये सबके साथ इस जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, इससे हम ये कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कि क्या हुआ। तो हुआ ये है कि हुआ कुछ ऐसा कि कुछ दिन पहले संदीप माहेश्वरी, जो हमारे प्यारे मोटिवेशनल स्पीकर कह सकते हैं, या अच्छे क्या बताऊं, मतलब उनका भी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति भी आप कह सकते हैं, जो भी आप कहें। तो उनसे बहुत लोग इंस्पायर भी होते हैं। वो तो अपने पूरा चैनल को ही एकदम फ्री करके रखे हैं, वहाँ से वो कुछ कमाते धमाते कुछ नहीं है, फ्री करके रखे हैं। तो जो है, अब हम यहाँ से जिस चीज़ से बात करेंगे वो है कि कुछ दिन पहले उनका एक चैनल पर उन्होंने कहा था कि जैसे पूरा जो है, उनका कहना था कि जैसे उनके चैनल पर ऐसे एक बंदा आया था जिसका कहना था कि ऐसा हुआ कि मैंने एक ऐसा कोर्स खरीदा जो कि उसने कोई नाम नहीं बताया, मतलब कहाँ से कोर्स खरीदा इसका कोई उल्लेख उसने किया नहीं, उसके द्वारा किया नहीं गया था। तो एक कोर्स खरीदा और वो कोर्स का प्राइस कुछ ऐसा था, 35,000 ऐसा कुछ बोल रहा था। तो यहाँ से फिर फिर संदीप माहेश्वरी जी, उनके द्वारा पहली बार ये बातें सुनने को मिला जो ये बंदा बता रहा था। और इससे पहले बहुत सारे वीडियो बहुत कोई ने अपने चैनल पर यूट्यूब पर डाल रखा था, लेकिन उनका ध्यान इस तरफ नहीं गया था। पहली बार उनके जो सेमिनार में वहाँ एक बंदा आया था जो ये चीज़ की खुलासा किया। अब डॉक्टर बिंद्रा ने जो है उसने ऐसा बताया कि मैंने कोर्स खरीदा, फिर मैंने कोर्स से कुछ लाभ नहीं हुआ, और लाभ होगा भी कैसे, जो भी है। अब उसको कहा गया, तो उसने क्या किया, उसने ये बताया कि ये कोर्स का प्राइस कभी एकदम फालतू का कोर्स था। यहाँ से इस कोर्स का प्राइस 500 या 1000 तक जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा के वैल्यू ये रखता ही नहीं है।
लेकिन उसने 35,000 रुपये से ये कोर्स खरीदा। अब क्या हुआ कि वो उसको कहा गया, उसने फिर सामने से ये कोर्स कोर्स का पैसा मांगा, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जो जितने भी सारे सपोर्ट स्टाफ हैं उनसे। तो वो लोग डायरेक्ट मना कर दिए कि आप एक काम करिए, आप अपने से ऐसे सामने और भी किसी को आप ऐसे आप समझा करके ये कोर्स बेच दीजिए, वहाँ से 30% आपको दे दिया जाएगा, ऐसे करके आप अपना पैसा ले सकते हैं। तो उसने ऐसा भी किया, और ऐसा करते करते वो अपना जो भी है, ये जो है पूरा ये सिस्टम जो है इस तरीके से वर्क करता है, इससे पता चल गया। अब फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने फिर इनके ये संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर आरोप लगवा दिया। अब ये जो चीज है ये चलता गया अपने लेवल पर जो भी है। तो ऐसे करके उसने वो खुलासा हो गया। अब फिर संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा भी कुछ बोला गया कि किस तरीके से स्कैम हो रहा है। ये पूरा पिरामिड का सिस्टम चल रहा है पूरा। तो अब मान लीजिए, तो इसी से ये एक नेटवर्क जैसा सिस्टम है। मान लीजिए कि कोई नीचे से अगर वर्क करता है, पूरा सिस्टम कैसे वर्क करता है, पूरा बिजनेस मॉडल किस तरीके से फैला हुआ है। देखिए, मान लीजिए 1 से शुरू हुआ और लगभग 100 करोड़ तक पहुंच गया। मान लीजिए ऐसा सैचुरेशन लेवल पर पहुंच गया। तो सैचुरेशन लेवल जहां पहुंचेगा, लगभग वहां 100 करोड़ आदमी अपने तक ले लिया है, सब ले लिया है, मान लीजिए ऐसा कुछ। तो अब जो 1 से लेकर के 100 को, तो ऐसे एक पिरामिड हो गया। पिरामिड के सबसे टॉप पर जो रहेगा, सबसे टॉप पिरामिड थोड़ा ऐसा होगा कि उल्टा पिरामिड, ये जो है उल्टा पिरामिड को उल्टा कर दीजिएगा तो उस तरीके से जो पिरामिड का जो बेस है वो ऊपर की तरफ रहेगा और नीचे से शुरू होता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो ऐसा हुआ। अब जो है यहाँ से थोड़ा देखिए किस तरीके से। अब जो एक जो खरीदेगा, वो अगले उसको खरीदने के लिए बोला जाएगा, तो अगले वो अपने से कुछ ऐसा और भी सारा बकरा शामिल करेगा जो इस जाल में फंसेगा। तो वो फिर आगे और करेगा। ऐसे करते करते पूरा एक जाल जैसा होगा, जो कि एकदम टॉप पर, मान लीजिए एकदम टॉप, सैचुरेट हो गया पूरा। तो ऊपर का जो लेयर होगा, ऊपर का जो लाइन होगा, मान लीजिए वो वहां तक पूरा सैचुरेशन हो गया। अब वहां से वो अब और कोई बंदा नहीं है जिसको वो मूर्ख बना सके। जो सैचुरेशन लेवल पर जो लाइन हो गया, सैचुरेशन लेवल पर जो लाइन बन गया, वहां से वो आगे के लिए वो कस्टमर और ढूंढ नहीं पा रहा है। इस मामले में क्या होगा कि जो है वो उसके पैसा तो उसको तो नहीं मिलेगा। वो 1 लाख करके सिस्टम को दे रखा है, कोर्स खरीद रखा है। तो मान लीजिए ऊपर का जो लाइन है वो 5 करोड़ ऐसे लोग हैं, और नीचे वाला जितने भी हैं वो अपने से मान लीजिए नीचे वाला जितने भी हैं 5 करोड़ से 95 करोड़। तो 95 करोड़ से 50% ऐसा होगा जिसने अपने लेवल पर, या 50 से ज्यादा ही हो सकता है या कम हो सकता है, जो भी है, मान लीजिए 50% ऐसा है जो उस चीज को उस वैसे किसी ना किसी को ऐसे कन्वेंस करके ये कोर्स बेच दिया, अपने पैसा इकट्ठा कर लिया उसने। तो 50% तो हो गया, उसका काम तो बन गया। या फिर थोड़ा बहुत ज्यादा, किसी ने थोड़ा बहुत कम। तो बाकी 50% उसके पास, उसने क्या किया कि कुछ ऐसा है कि बस सीखने के लिए उसने दे दिया। कोई है कि ठीक है चलो थोड़ा बिजनेस के लिए हाथ उतना थोड़ा
मतलब उतना वो नहीं है, उतना वो किसी को बकरा नहीं बना पाया, किसी को कन्विंस करने में वो असमर्थ रहा, तो ऐसे करते करते उसने ये चीज़ किसी को समझा नहीं पाया। हो सकता है उसका फ्रेंड सर्कल कम हो, तो ऐसे करके करके 50% जो है वो अपना पैसा नहीं लौटा पाया, मतलब पैसा गया उसका, वो एकदम डायरेक्ट सिस्टम के पास गया। अब क्या हुआ कि ऊपर का जो लेयर है जो एकदम टॉप लेवल का, वो भी नहीं पाया, तो 50% इधर हो गया, 50 और बाकी का उधर हो गया, तो लगभग वो सारे के सारे पैसा ये सिस्टम के पास चला गया। अब ये देखिए कितना मतलब ये जाल बिछा हुआ है। तो आइए समझते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, लोग इतने मतलब फंसते क्यों हैं, फंसने का क्या मतलब ये इतना फंसना, खुद फंसते हैं इस जाल में, खुद फंसते हैं। तो इसके लिए क्या कारण है जिसके लिए ये सब हो रहा है? तो ये तो समझ में आ गया कि ये पूरा स्कैम है, जो भी चक्र चल रहा है ये पूरा स्कैम है, बिल्कुल ये तो समझ में आ गया। अब जो हो रहा है ये होने का कारण बस यही है कि जो हमारे मौजूदा जो व्यवस्था है ये बिल्कुल एकदम लड़खड़ाता हुआ खराब व्यवस्था है। इस खराब व्यवस्था में लोग सब यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सुखी कैसे बनाएं, और जो है जितने भी सारे दिखावा हैं, जो भी आसपास में जितने भी सारे दिखावा होता है ना, चाहे वो शो अप करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लेवल पर, कोई गाड़ी खरीदता है तो कोई बंगलो बनाता है, कोई बड़ा ये करता है, तो हर तरफ अब देखिएगा एक पूरा ये पूरा व्यवस्था ऐसा है कि कोई एक जो है ऊपर बैठा हुआ है और बाकी सब नीचे बैठा हुआ है। एक तो सब डर में जी रहे हैं, दूसरे एक प्रेस्टीज पॉइंट बन कर के रख गया है। मतलब प्रेस्टीज पॉइंट जो आता है तो वो आता है मूल्य से। अब मूल्य का यहाँ बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि मूल्य को कैसे कैसे किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि मूल्य रहेगा तभी कुछ हासिल कर पाएगा, नहीं तो नहीं। तो मूल्य हासिल करने में सब जुट जाते हैं, और मूल्य हासिल करने के लिए चाहिए पैसा। तो पैसा होगा मतलब बहुत सारे इकट्ठा कर पाएगा अपना, जितने भी सारे धन संपत्ति हो सब इकट्ठा करेगा, तो इससे एक प्रेस्टीज पॉइंट बनेगा जिसके आधार पर वो जो चाहता है वो उसको मिलेगा। अब इसी तरीके से खराब व्यवस्था में इंसान एक तो डर में जी रहा है, दूसरे ये है कि अपने जो है मूल्य को बढ़ाना चाह रहा है, और क्योंकि एक तरफ बहुत ऊंचे वाले लोग हैं जिसको बहुत सम्मान से देखा जाता है, और जो नीचे वाले आदमी हैं उसको बहुत उस नज़र से देखा जाता है, जो मतलब एक होता है कि उसको मूल्य कम मिल रहा है, इसीलिए उसको उस रिलेटेड बहुत सारे चीज़ उसको नहीं मिल पा रहा है। तो अब जो है हर तरफ ये जो दिखावा है कि, और इससे क्या होता है कि अहंकार को जो है पोषण मिलता है। जो उच्च वर्ग हैं, जो ऊंचे में बैठे हुए हैं, तो उसको बहुत सारे वो मिलता है, जैसे अहंकार को और ज़्यादा पोषण मिलता है। पर ये जो नीचे का ये तो अहंकार इसको नहीं मिलता। ये हताशा भी एक अहंकार से ही आता है, उठता है कि मैं छोटा हूँ। ये भी तो एक अहंकार ही है, पर नेगेटिव अहंकार है, वो पॉजिटिव वे में है। तो जो भी है, आदमी जब स्वस्थ होता है तब अहंकार को कोई पोषण मिलता ही नहीं है, चाहे नेगेटिव वे में अहंकार हो या पॉजिटिव वे में अहंकार हो। तो जो अहंकार बढ़ा ही रहा है पूरा मूल्य आधारित समाज। तो ये समाज में क्योंकि ये
प्रेस्टीज पॉइंट और मूल्य बना के रखे हैं, और मतलब यहाँ कोई बहुत अमीर है तो कोई बहुत गरीब, और गरीबों की संख्या लगभग 80%। भारत के लोग 80% गरीबी में जी रहा है। अब ये भी अपने अपने जो 80% है, ये भी अपने अपने स्तर पर, कोई थोड़ा ऊंचा, कोई थोड़ा नीचा, ऐसे करके, कोई थोड़ा और नीचा, ऐसे करके वर्ग में बटे हुए हैं। तो ये अपना अपना जो है प्रसिद्धि पाना चाहता है और मूल्य रखना चाहता है। इसी से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अटेंशन किसी को मिलता है। अब अटेंशन पाना सबका ये जो है, मतलब ये एक लक्ष्य बन जाता है कि अटेंशन पाना है। अब अटेंशन पाना है, ये जो टॉपिक उभर कर आया है, ये मूल्य से ही आया है। अब मान लीजिए, अब यहाँ आता है कि ULM जो है संपूर्ण समाधान व्यवस्था की, संपूर्ण जीवन दर्शन की जो है, यहाँ कहा जा रहा है कि क्या यहाँ ये सब चीज़ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ व्यवस्था ही इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ जो है, जो कुछ चाहेगा, जो कुछ करेगा, जो करना चाहता है, जो उसके द्वारा भोग किया जाना है, जो भी उसको, वो जो भी चीज़ चाहता है, चाहे वो भी जो भी कर्म वो करना चाहता है, सब कुछ वो कर पाएगा। इसी से होगा ये है कि व्यक्ति अपने स्वभावगत तरीके से जी पाएगा। तो यहाँ से ये होगा। तो जब स्वभावगत तरीके से आदमी जी पाएगा तो वो किसी को, और जो कि है यहाँ इस सिस्टम से मूल्य जो है, मुद्रा जो है, इसका जो है इसका प्रचलन बंद कर दिया जाएगा। मतलब मुद्रा से व्यापार होगा नहीं। मुद्रा ही समस्त समस्या का वो है, मूल है, क्योंकि ये संचित करके रखते हैं लोग अपने पास। तो यहाँ संचित नहीं रहेगा, और संचित रहने का कोई अर्थ बनता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था है, ये रहेगा सिस्टम के पास। मतलब जो व्यवस्था आएगा वो लोगों में, मतलब ये सामाजिक स्तर पर होगा। जिसको जो चाहिए, स्वास्थ्य खराब है तो डायरेक्ट चला जाएगा। जो आज के डेट पर क्या होता है कि बड़े आदमी बहुत महंगा इलाज करवा के अपने कैंसर का ट्रीटमेंट करवा लेता है। बहुत जटिल कैंसर होता है फिर भी वो ट्रीटमेंट करा लेता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा लें, जुगाड़ कर पाए, तो वो कभी कभी कर नहीं पाता है। तो लेकिन इस सिस्टम में ऐसा होगा कि जिसको जो चाहिए, जैसे स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, जैसे मतलब सब कुछ उसको मिलेगा। तो इस तरीके से वो जो काम करना पसंद करेगा। तो अभी की व्यवस्था में क्या होता है कि एक प्रेस्टीज पॉइंट बना रहता है कि ये काम ज़्यादा महत्व का है, ये काम कम महत्व का है, ऐसा करके बना हुआ है। तो उस सिस्टम में ऐसा नहीं होगा। जो काम जिसको अच्छा लगता है, किसी को अगर किसानी करना अच्छा लगता है, खेती करना अच्छा लगता है, किसान बनना चाहता है, तो वो उसको वैज्ञानिक विचार से या वैज्ञानिक मतलब सहायता से उसको खेती करने को मतलब दिया जाएगा। और वो खेती बहुत मतलब उपजाऊ जमीन कैसे, किस तरीके से उसको बनाया जाए। हाँ, तो इस तरीके से खेती भी बहुत गुणवत्ता वाला जो है फसल उगेगा, और खेती भी बहुत अच्छे ढंग से होगा। और खेती के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए अब मॉडर्न जो भी देखिएगा, आप जाइएगा तो वेस्टर्न कंट्री में जैसे बहुत सारे मॉडर्न जो भी खेती के लिए रखा गया है, तो वो चीज़ लाया जाएगा। तो जो है आदमी का जब फ्यूचर सिक्योर रहेगा तो आदमी कोई संचित करेगा नहीं। जो वो चाह रहा है वो उसको मिल जा रहा है, कोई डर नहीं है कि सामने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्यों संचित करेगा, अपने पास रखेगा नहीं। और इस तरीके से उसको अभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी का 10 ऐसे सुख पाने का, ऐसा उसका 10 ऐसा सुख पाने का उसका
मतलब उपकरण हैं, उस मतलब मान लीजिए ऐसे 10 उपकरण हैं, उसमें से उसके वो इच्छा अपने उसमें से वो 3 ही ऐसे इच्छा पूर्ण कर सकता है जिसका जो उसका सामर्थ्य में है। लेकिन जो बड़े आदमी हैं वो तो 10 के 10 ही अपना इच्छा पूर्ति कर लेगा। लेकिन जो भी है वो भी अपने डर में जिएगा, वो भी किसी को गुलाम बनाएंगे आप तो आप भी कहाँ अच्छे, जैसे विवेक बिंद्रा, उसका दिमाग कहाँ कहाँ बटे हुए हैं सोचिए। पूरा मैनेजमेंट का जितने भी उनका नीचे स्टाफ जितने भी हैं वो उसके बारे में सोचना पड़ता है। फिर लोगों को और किस तरीके से फंसाना है, गुलाम किस तरीके से बनाना है, क्या बात सबके सामने रखना है ताकि लोग अच्छा आसानी से गुलाम बन जाएं, तो ये सब बातें उनको सोचना पड़ता है। तो गुलाम किसी को बनाएंगे तो आप खुद भी गुलाम बन जाएंगे। तो इस तरीके से वो अपने ऐसे ऐसे में वो भी अपने मतलब अपने स्तर पर शांति में नहीं रह सकते हैं। तो जो भी है वो बात अलग है, पर 10 मान लीजिए ऐसे सुख पाने का एक माध्यम है, लेकिन उसमें से वो 3 ही कर पाएगा, 3 ही करने में सामर्थ्य है मान लीजिए, तो वो 3 कर लिया। अब 3 क्योंकि वो जो 7 हैं वो 7 नहीं कर पा रहा है, तो वो 7 का जो इफेक्ट है ये 3 में मतलब आएगा कि मैंने वो 7 का जो सुख पाने का वो इच्छा है वो तो पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ तो वो सुख का जो एक इफेक्ट है, वो सुख पाने का जो भाव है, वो भाव इसके ऊपर वो मतलब इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डूब करके पाना चाहेगा कि तो इस तरीके से तो होता है ना। जैसे कोई मान लीजिए कोई किसी का एक इच्छा है कोई कुछ ऐसा बन जाए, पर वो चीज़ उसको फ्रस्ट्रेटेड कर देते हैं या डिप्रेशन में चला जाता है इस कारण से। तो वो क्या करता है कि वो सब वो किसी नेशा में चला जाता है, तो नेशा में भरपूर नेशा का एंजॉय करता है। इस तरीके से वो अपना शरीर खराब कर देता है। तो इस तरीके से थोड़ा सोचिए। तो आदमी जो है वो अपने आप में स्थिर तभी हो सकता है जब उसको सब प्रकार के सुविधा उपलब्ध हो। तो वो सोचेगा कि अरे नहीं नहीं मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो ये भी कर पाऊंगा। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करा, ठीक है आज नहीं कर पाया, आज थोड़ा मूड अच्छा नहीं है, या मतलब आज थोड़ा करूँगा नहीं, मतलब वो जानता है कि आगे मैं जो भी मांगूंगा वो मेरे पास है। तो वो इस तरीके से नहीं देखेगा। हो सकता है कि वो जो इच्छा वो रख रहा है वही गायब हो जाए 1-2 बार लेकर के, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल नहीं होगा। कोई सोचता है कि अगर ऐसा सिस्टम आ जाए कि लोग जो चाहेगा वो मिलेगा, ये बात से लगता है कि अतिरिक्त भोगों के और चले जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा। तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि लोग जानता है, तब उस व्यवस्था में लोग जानेगा कि मेरे पास तो ये चीज़ है, मेरे पास ये सामान है, ठीक है आज नहीं तो कल खा लूँगा, कल खा लेगा तो परसों, मतलब ऐसे होगा ही नहीं। ऐसा थोड़ा सोचिए कि जो चीज़ आपके पास है, मान लीजिए कभी आपने एक मोबाइल खरीदा, पहली बार आपने एक मोबाइल खरीदा, अब मोबाइल तो खरीद लिए, तो शुरू में आपको बहुत अच्छा लगता है, मोबाइल यूज़ कर लिए। अब मोबाइल यूज़ करने के बाद आपको आपके पास मोबाइल है, ऑलरेडी है आपके पास मोबाइल, तो मोबाइल का कदर धीरे धीरे कम हो जाता है कि ना, नहीं हो जाता है, तो कम हो जाता है। तो ऐसे करते करते अगर व्यक्ति के पास अगर इतने सारे वो होगा माध्यम होगा तो बिल्कुल वो ये इस माध्यम से कर पाएगा, मतलब इस तरीके से वो नहीं होगा, अतिरिक्त भोगों की ओर नहीं जाएगा। तो जो भी है खराब व्यवस्था के लिए ये सब हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से जो है स्कैम चल रहा है। और खराब व्यवस्था में आप किसी, आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, कल कोई और होगा, तो इस तरीके से कोई ना कोई एक सिस्टम में खराबी बने रहेंगे। ये एक खराब सिस्टम में आप मतलब बंजर जमीन में आप कितने भी मतलब पानी डालें या कितने भी आप वहाँ खाद डालें, जो भी कुछ डालें, वहाँ जो है फसल उग ही नहीं सकता, मतलब उगेगा नहीं, बंजर जमीन है। कितना भी फसल उगाइएगा तो वो कुछ फसल जो है, मान लीजिए 100 ऐसे बीज बोने, अब बीज बोने के बाद वहाँ से ऐसे 10 ही हो सकता है कि थोड़ा अच्छे स्वस्थ बीज था, वहाँ से
वो उग गया, वो बंजर जमीन में भी अब उगेगा, लेकिन स्वस्थ नहीं उगेगा। उग तो रहा है लेकिन स्वस्थ नहीं होगा। वो भी किसी ना किसी तरीके से उस बंजर जमीन का सिस्टम का, मतलब सिस्टम मतलब बंजर जमीन, तो बंजर जमीन का इफेक्ट उसमें भी आएगा। तो इस तरीके से वो भी स्वस्थ पैदा नहीं हो सकता है। तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम कोई इससे अछूत नहीं है, पर यह है कि हम चीजों को जब समझेंगे, व्यवस्था को जो पूरा समझ जाएंगे, खराब व्यवस्था को, तब हो सकता है थोड़ा बहुत समझने के बाद ये जो इफेक्ट्स हैं इसको थोड़ा न्यूट्रल किया जा सकता है। तो जो भी है, खराब व्यवस्था में तो हो नहीं सकता है। अब आते हैं कि इस्कॉन किस टाइप से विवेक बिंद्रा को मतलब पहले सपोर्ट करते रहे। जो है आचार्य प्रशांत, मैं तो गुरुदेव बोलता हूँ, गुरुदेव आचार्य प्रशांत जी, तो उनके कुछ कंट्रोवर्सी और ये अमोघलीला प्रभु जी, तो उनके बीच में कंट्रोवर्सी हुआ था। जो भी है, मैं उसमें जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बस इतना कह सकता हूँ, जो आदमी बहुत ज्यादा गलत है उसको कैसे इस्कॉन वाले, मतलब इस्कॉन किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं, इस्कॉन एक अच्छी संस्था है, एक अच्छी, मतलब प्रभुपाद तो बहुत उच्च कोटि के आदमी थे, पर ये सब अब इस्कॉन में होने लगा है कि जो आदमी बहुत गलत हैं उनको भी अपने शरण में ला करके, मतलब उसको भी सपोर्ट दे रहे हैं। अब कोई भी आकर के धर्म के आड़ में कुछ भी करने लगे और आप तब तक उसके सपोर्ट देते जाएं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये बिजनेस में जो है लोभ, लालच और अहंकार और क्या सब, मतलब जो चीज कृष्ण ने कहा उसका ठीक उलट हो रहा है। अब उस बिजनेस को ही आप बढ़ावा दे रहे हैं। ये सब कैसे हो रहा है? और उस आदमी, गलत आदमी को आप अपने शरण में मतलब जगह दे रहे हैं। गलत आदमी को अब सपोर्ट ही नहीं करना चाहिए था। लेकिन आप क्या हो रहा है कि क्योंकि बहुत सारा उन्होंने, हो सकता है इसको उनको पैसा दिए हों, पैसा के चक्कर में आप किसी को सपोर्ट कर देंगे। तो ये अगर धर्म है तो धर्म कभी भी गलत चीज को सपोर्ट कैसे कर सकता है? जहां पैसा आ रहा है वहां सपोर्ट कर दे, ऐसा कभी हो सकता है? तो इस्कॉन का ये चीज मुझे बहुत ज्यादा गलत लगा। तो मैं तो पहले भी बोला करता था, अभी मैं ये बोल रहा हूँ। तो जो है, जहाँ कृष्ण ने कहा कि लोभ और लाभ, क्षति, ये सब के बारे में सोचना नहीं, बस अपना काम जो है निष्काम करना है, तो कहाँ ये सब हो रहा है? और उचित निष्काम कर्म ये होता है, पर उचित कहाँ कर्म हो रहा है और निष्काम ही कहाँ कर्म हो रहा है? तो ठीक उलट है इसका। तो निष्काम काम कैसे होता है? मान लीजिए ये जो व्यवस्था है, यहाँ मैं निष्काम काम को देख सकता हूँ। निष्काम काम का मतलब ये होता है, आदमी जब डर से काम नहीं कर रहा हो, आदमी जब अपने प्रेम से काम कर रहा हो, प्रेम से, पर वो भी निष्काम नहीं है, पर खुद के प्रेम से, तो उसको निष्काम नहीं कह सकते, पर ठीक है, धर्म के लिहाज से उसको हम निष्काम ही कह सकते हैं। तो जो काम वो करेगा अपने प्रेम से करेगा, अपने रुचि से करेगा, क्योंकि उसको जो सिस्टम से चाहिए, जो स्वस्थ व्यवस्था होगा, संपूर्ण समाधान व्यवस्था, उसमें लोगों को कोई डर नहीं है कि भाई इतना घंटा काम करना है और अपने रुचि के अनुसार काम सिलेक्ट करना है, उसके अनुसार उस काम को अंजाम देना है, और मैं अपने प्रेम से करूंगा। वो ज्यादा भी हो सकता है, अगर किसी को ज्यादा प्रेम है तो वो प्रेम से अपना काम करता जाएगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पर तो इस तरीके से ये होगा, तो ये निष्काम काम कहलाएगा। कि एक तो काम कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि पैसा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि पैसा का कोई चिंता ही, झंझट ही नहीं है इस व्यवस्था में, जो उसको मिलेगा तो मिल ही जा रहा है। तो इस तरीके से ये निष्काम कर्म होता है, इस व्यवस्था में संभव है। ये व्यवस्था ऐसा है कि क्या बताऊं, अमृत जैसा व्यवस्था है, पर इसको लोग समझेंगे और इसको लोग ज्यादा से ज्यादा अडॉप्ट करेंगे। जिस तरीके से लोग समझते जाएंगे उस तरीके से इसको बढ़ावा मिलता जाएगा। हो सकता है किसी दिन जो है
पब्लिक रेफरेंडम के माध्यम से इसको मतलब सरकार मतलब इसका ये किया जाए, इसका जो है इसको लाया जाए, तो ये थोड़ा मतलब समय लगेगा इसमें, पर ये हो सकता है। तो इस तरीके से इस्कॉन जो है इस चीज को, गलत चीज को सपोर्ट करता आ रहा था। और क्या है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा अपना धर्म के आड़ में किस तरीके से ये कर रहे थे कि अपना जो है माला जो है 3 जो माला ले लिए, माला होता है एक इस्कॉन का, ये तुलसी का माला, तो उन्होंने ये ले लिए, धारण कर लिए। तो ये गलत बात है कि आपने माला तो ले लिए, पर आपका पात्रता ही नहीं है उस माला को धारण कर, तुलसी के माला को धारण करने का आपका पात्रता ही नहीं है, और अब इस चीज को आप एडॉप्ट कर रहे हैं, और इस्कॉन बहुत प्यार से आपको दे रहा है। वैसे तो माला लेने का मतलब यह है कि आपने धर्म को, आपने इस्कॉन को जो उद्देश्य हैं या उसके किताब हैं वहाँ से कुछ दीक्षा लिए हैं, दीक्षा उसको दिया जाता है जो समझ गया है, तो उसके पात्रता आपको आप में है कि नहीं है, तो डाउट लग रहा है। आप इतने बड़े स्कैम करके बैठे हुए हैं और आपको ये चीज दे दिया गया, तो ये इस्कॉन का बहुत बड़ा